दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। इतने में अमन सिंह सिसोदिया को सिक्योरिटी गार्ड ने मारा और जब उनसे उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने बताया अमन सिंह सिसोदिया, तो उन्हें छोड़ दिया और सिक्योरिटी गार्ड आकर मुझसे बदतमीज़ी करने लगे। जब मेरे से मेरा नाम पूछा, मैंने अपना नाम मोहम्मद अनस बताया तो मुझे मुल्ला मुल्ला कहकर घसीटते हुए मारना चालू किया। मेरे नेक पर पीछे कुछ मारा जोर से डंडा। तो जब मैंने अल्लाह, मेरे मुंह से शब्द निकला, ऐसे ही बोले यहाँ पर अल्लाह अल्लाह नहीं बोलने का, और मुझे मेरे धर्म के बारे में गंदी गंदी गालियाँ देते हुए घसीटते हुए ले गए। और मुझे 20-25 जनों ने अंदर जो सोसाइटी वाले थे उन्होंने भी सबने मारा, और जो मेन चेयरमैन और सेक्रेटरी वाले थे उन्होंने मुझे लोहे की रोड से और डंडे से बुरी तरह पीटा। उसके बाद में हम रिपोर्ट कराने गए तो मेरे कान का पर्दे में बताया कि छेद हो चुका है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। दोस्तों, मैं सहल कुरैशी। दोस्तों, मॉब लिंचिंग का मामला गुजरात में बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम देखें पिछले एक हफ्ते के अंदर गुजरात में मॉब लिंचिंग के 3 मामले सामने आए हैं। इसे आप मॉब लिंचिंग ही कहेंगे कि गोधरा के एक पुलिस स्टेशन के अंदर एक मुसलमान युवक की मौत हो गई, पुलिस ने उसे आत्महत्या बता दिया। एक वो मामला, ये पंचमहाल के गोधरा का मामला था, और इसमें जो जिनकी मौत हुई थी उस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस ने ये बता दिया कि ये आत्महत्या है। उसके बाद दूसरा मामला गिर सोमनाथ का था, जहां पर करनी सेना के गुंडों ने सैयद मेहंदी नकवी पर हमला किया था। इस हमले में वो काफ़ी ज़ख्मी हुए, उनको अस्पताल ले जाया गया, तमाम चीज़ें हुई। ये दूसरा मामला। और तीसरा मामला अहमदाबाद का है, जहां पर अनस को बुरे तरीके से पीटा गया, उसका नाम पूछकर। दरअसल ये मामला ये था कि खोखरा में डिलीवरी बॉय का काम करते हैं अनस, डिलीवरी बॉय के साथ में वो ड्राइविंग करते हैं। डिलीवरी बॉय एक लड़का था, उसका नाम था सिसोदिया, और वो जो है वो ड्राइविंग कर रहे थे। एक जगह पर वो गए डिलीवर करने के लिए पार्सल को। उन्होंने गार्ड से एड्रेस पूछा कि हमें एल ब्लॉक में जाना है। गार्ड ने कहा कि आगे से आप बाएं हाथ पर चले जाइए, वहीं पर एल ब्लॉक है। उसके बाद वो गाड़ी लेकर आगे बढ़ गए। पीछे से गार्ड ने सीटी बजाई, उन्हें वापस बुलाया। तो अनस तो चूंकि ड्राइविंग कर रहे थे, वो ड्राइविंग सीट पर बैठे रहे। जो साथ में डिलीवरी बॉय था वो गया, उसकी दाढ़ी थी, वो गया, उसने हिंदी में बात की, क्योंकि उसको लगा कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड वगैरह, वो यूपी के, बिहार के होते हैं, हिंदी भाषी होते हैं। इसलिए अमन सिंह ने, या अनंत सिंह जो भी नाम था उनका, उसने वहाँ पर हिंदी में बात की, और वहाँ पर जो रजिस्टर होता है उसके अंदर उन्होंने अपने नाम का तमाम दर्ज किया, और उसी दौरान कुछ बोलाचाली हो गई। तो सिक्योरिटी गार्ड ने वहाँ पर उस लड़के को बुरे तरीके से पीटा। लेकिन जब उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम सिसोदिया बताया, अमन सिंह सिसोदिया, उसने अपना नाम बताया, तो उसको फ़ौरन छोड़ दिया। उसके बाद वो आगे बढ़े। गाड़ी में बैठे हुए थे अनस। अनस को अपना नाम पूछा, जैसे अनस ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम अनस है, अनस को फ़ौरन बाल पकड़कर घसीटकर बाहर लाया गया, लोहे की रोड से बुरे तरीके से पीटा गया। इतनी बेरहमी से पीटा कि उनका कान का पर्दा तक फट गया। वो अनस खुद हमारे साथ में मौजूद हैं। अनस ने यहाँ पर अच्छा एक काम ये किया, क्योंकि हमने देखा ऐसे ज़्यादातर मामलात में यही होता है कि जो लोग होते हैं, जो विक्टिम होते हैं, जो खुद मार खाते हैं, उसके बाद भी वो इंसाफ के लिए खड़े नहीं होते हैं। मार खाने के बाद भी वो डरते हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि मार मार के आप कितना मारोगे, मारने के बाद तो वैसे भी डर ही निकल जाना चाहिए। लेकिन हमारे मुआशरे की सबसे बड़ी बुराई ये है कि मार खाने के बाद भी इंसाफ के लिए कोई खड़ा नहीं होता है। यहाँ पर अनस ने एक अच्छा काम ये किया कि अनस जो है वो इंसाफ के लिए खड़े हुए, और यहाँ पर बहुत बेहतरीन काम यहाँ पर किया जमीयत उलमा हिंद के मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब ने, कि वो फ़ौरन अनस के पास पहुँचे, अनस से उन्होंने बातचीत की, अनस को लेकर वो पुलिस स्टेशन गए, और इस मामले में जो है वो फ़ौरन एफआईआर दर्ज करवाई। सबसे पहले अनस से थोड़ी बात करेंगे, अनस से पूछेंगे ये मामला क्या है, क्योंकि अनस खुद बताएंगे हमें कि क्या मामला है ये। अनस, क्या हुआ था, ये मामला क्या है ये? 26/9/2021 के दिन, संडे के दिन मैं डिलीवरी करने गया था। कितने बजे? 2:30 बजे तकरीबन। खोखरा परिष्कर 1 मैंने गाड़ी बाहर ले जाकर गेट पास खड़ी की, तो सेक्रेटरी गार्ड को अमन सिंह सिसोदिया ने पूछा, बोले एल ब्लॉक कहाँ पर है? उन्होंने बोला आगे जाकर लेफ़्ट टर्न ले लीजिए। उन्होंने एंट्री करने का कुछ नहीं बोला, तो मैंने गाड़ी आगे जाने दी। इतने में उन्होंने पीछे से सीटी बजाई, तो मैंने गाड़ी रोक दी, मतलब शायद एंट्री करने का बोल रहेंगे, अब जाकर देख लो। तो अमन सिंह सिसोदिया जब एंट्री करने गए तो उनके भी चेहरे पर दाढ़ी थी, और उनको लगा बोले सब यूपी बिहार की होते सिक्योरिटी में ज़्यादा।
तो उन्होंने उनसे हिंदी में बात की, तो उन्होंने गाली गलौज की, बोले एंट्री करने की समझ नहीं पड़ती। उन दोनों के बाद में बोला चाली हुई। इतने में अमन सिंह सिसोदिया को सिक्योरिटी गार्ड ने मारा, और जब उनसे उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने बताया अमन सिंह सिसोदिया, तो उन्हें छोड़ दिया। और सिक्योरिटी गार्ड आकर मुझसे बदतमीज़ी करने लगे। जब मेरे से मेरा नाम पूछा, मैंने अपना नाम मोहम्मद अनस बताया, तो मुझे मुल्ला मुल्ला कहकर घसीटते हुए मारना चालू किया। मेरे नेक पर पीछे कुछ मारा जोर से डंडा। तो जब मैंने अल्लाह, मेरे मुंह से शब्द निकला, ऐसे ही बोले यहाँ पर अल्लाह अल्लाह नहीं बोलने का, और मुझे मेरे धर्म के बारे में गंदी गंदी गालियाँ देते हुए घसीटते हुए ले गए। और मुझे 20-25 जनों ने, अंदर जो सोसाइटी वाले थे उन्होंने भी सबने मारा, और जो मेन चेयरमैन और सेक्रेटरी वाले थे उन्होंने मुझे लोहे की रोड से और डंडे से बुरी तरह पीटा। उसके बाद में हम रिपोर्ट कराने गए तो मेरे कान का पर्दे में बताया कि छेद हो चुका है। अच्छा, वहाँ पर ऐसा भी कुछ हुआ था, डरा धमका कर कुछ माफीनामा भी लिखवाया हाँ, तुमसे? क्या था ये मामला? मुझे ऑफिस में ले गए थे, और मुझे और अमन सिंह सिसोदिया को, और उन्होंने बोला था, बोले माफ़ीनामा लिखो कि हमसे गलती हो गई है, कि बोले हम बगैर एंट्री करे अंदर आए। तो अमन सिंह से माफ़ीनामा लिखा, और उन्होंने बोला अगर नहीं लिखोगे तो बोले सब बाहर खड़े जाने नहीं देंगे। जब हमको ऑफिस में लेकर गए तो बहुत सारे लोग ऑफिस में घुसने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन उन्होंने रोका और हमसे ज़बरदस्ती धमका कर माफ़ीनामा लिखाया। अच्छा, माफीनामे में क्या लिखवाया आपसे? वो अमन सिंह से लिखा था, सिर्फ नीचे मुझे बोला इस पर सिग्नेचर कर दो, नहीं तो आपको जाने नहीं देंगे। तो मैं बहुत डर गया था, तो मैंने उस पर नीचे सिग्नेचर कर दी। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से, क्योंकि आप सोचिए अगर आपको मॉब जो है वो घेर लेते हैं, 50-100 लोग मिलकर आपसे कहते हैं कि इसको पर दस्तखत कर दीजिए आप माफ़ीनामे पर, तो सीधी बात है वहाँ पर जान बचाने के लिए आपको कुछ भी करना हो, क्योंकि एक 19-20 साल का लड़का क्या समझ इसको आएगी। ये मामले जो लगातार बढ़ रहे हैं, इस मामले में हम बात करेंगे मौलाना अब्दुल रज़ाक से, जो कि जमीयत उलमा से जुड़े हुए अहमदाबाद के सेक्रेटरी हैं। मौलाना, सबसे पहले तो बड़ा अच्छा काम ये आपने किया, क्योंकि आजकल लोग जो होते हैं कोई शिकायत लेके आता है तो लोग खुद ही डराना शुरू कर देते हैं, नहीं नहीं चले जाओ, नहीं भूल जाओ, हो गया, अब आपने परेशान हो जाओगे। इस मामले में आपने अच्छा इनिशिएट लिया, आप खुद पुलिस स्टेशन गए। क्या कुछ आपको वहाँ पर लगा पुलिस वालों से बात करके और एफआईआर करा, क्या कुछ लगा ये मामले में आपको? सबसे बड़ी सल साहब एक अपने कौम की कमज़ोरी है बहुत, मतलब ये इसको दर्द से कहा जाए कि हम सोचते हैं कि हमें का इंसाफ मिलना है, हम पुलिस भी हमारे ख़िलाफ़ है, कोर्ट हमारे ख़िलाफ़ है, मतलब एक मानसिकता इस तरह की बन गई है। हम कभी लीगल वे पर फाइट करना चाहते ही नहीं है, बस हमारी वही पुरानी जो स्टाइल है कि अस्ती ने चढ़ा लेना और बस हम उसी तरह से कानून को हाथ में लेना। तो ये सिवाय हिमाकत और बेवकूफ़ी के और कुछ नहीं है, जिसकी वजह से होता है क्या है, हिम्मतें और पस्ता होती हैं, ज़िल्लत और मज़ीद बढ़ती है और बेइज्जती भी होती है, और बहुत ज़्यादा फिर न्यूज़ के अंदर हाईलाइट भी होता है। तो समझ इस बात की लानी चाहिए कि हमें लीगल फ़ाइट करना है। अगर हमारे साथ कोई ज़्यादती होती है तो पुलिस बैठी हुई है, कानून है, अदालत है, न्यायालय है, तो ये सारी चीज़ों के अंदर हमें जाना चाहिए कि जहाँ से इंसाफ मिल सके। और जब हम पुलिस स्टेशन जैसे बताया अनस ने कि मौलाना इस तरह की बातें हैं और ये सारी चीज़ें हैं, मैंने कहा कि चलो चलते हैं। जब हम पुलिस स्टेशन गए तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जो PSI है नीरज बारोट, उन्होंने बहुत अच्छा मतलब फ़ौरन कहा कि नहीं भाई हम रिपोर्ट भी लेते हैं, और फ़ौरन PI DP मेहता साहब ने भी फ़ौरन कहा कि PSI को कि भाई आप फ़ौरन इसकी रिपोर्ट लिखो और FIR करो इसके सिलसिले के अंदर। तो उन्होंने फ़ौरन मतलब उनकी पूरी टीम लग गई और हमारे सामने फ़ौरन पुलिस ने गिरफ़्तारी का वारंट निकाला और उनको गिरफ़्तार करके हमारे सामने लेकर आए। कितने लोगों को गिरफ्तार किया? तकरीबन 3 लोगों को गिरफ़्तार करके लाए थे वो लोग। क्योंकि मुझे 4 लोगों का किसी ने कहा 3 से 4 लोग थे तकरीबन, और हमारे सामने मतलब उनको बहुत ज़्यादा मतलब पुलिस गुस्से भी हुई उनके ऊपर और उनको लॉकअप भी किया, फ़ौरन रिपोर्ट तो ज़रूरत इस बात की है कि हम लीगल वे पर जाकर करें। ये लीगल वे पर जो लोग नहीं जाते हैं उसकी क्या वजह? यही कि पढ़ा लिखापन नहीं है, ज़्यादा बेदारी नहीं है, क्या यही एक वजह है कि पता नहीं है कि हमारे हुकूक क्या है, हमारे अधिकार क्या हैं? सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हम जानते ही नहीं हैं अक्सरियत हमारी। हाँ, दूसरा कुछ इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो समाज में जिसे बोगस कहा जाता है, ऐसे लोग बहुत हैं। हाँ, कि जहाँ भी कोई मजलूम होता है तो उसको इंसाफ दिलाने के लिए खड़ा होना चाहिए, लेकिन हमारे मुआशरे में अलग सा मामला चलता है कि अगर कोई मजलूम आया है तो उसके पास में कुछ लोग वैसे ही बोगस किस्म के लोग, गुंडे किस्म के लोग पहले ही आ जाते हैं कि नहीं भाई आप केस मत करो, आप इतना रुपया ले लो, और वो अलग ही काम करने लग जाते हैं। नहीं बिल्कुल, असल में आप हर इलाके के एतबार से आप देखेंगे ना, ये थोड़ा सा मेरा मतलब बोलना या थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड में बोलूँगा इसके अंदर कि हर इलाके के अंदर भाई किस्म के लोग होते हैं, और फिर वो मतलब पता है क्या होता है, जैसे मतलब दुकानें होती है, दुकानों के बाहर मतलब ऐसे ही खाने की कोई चीज़ जानवरों के लिए डाल दी जाती है, तो वो जानवर ऐसा समझते हैं कि यार मेरी इज्जत की गई और मुझे
बिल्कुल। लेकिन हकीकत ये होता है कि वो गंदी गली सड़ी चीज़ डाल दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के ज़माने के अंदर जो जहाँ यानी ये जो भाई लोग होते हैं ये मोहल्ले में भाई लोग हैं, लेकिन पुलिस चौकी में कुत्ते की औकात रहती है। बिल्कुल यही होता है हकीकत, इसको तस्लीम करना पड़ेगा। ये बेचारे गरीब गुरबा लोगों के ऊपर ज़्यादती करना, उनको मारपीट करना या फिर अपने मतलब दबदबों के ज़रिए से उनको दबा देना, यही हो रहा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ये हमारे मैं असल में आपसे सवाल करता हूँ, मुझे बताइए आप क्यों मुसलमान भाई हो या मुसलमान कोई भी हो वो मतलब इस तरह की हरकत जो आपस के अंदर लड़ना झगड़ना होता है, ऐसा हिंदुओं के साथ कभी क्यों नहीं होता? बिल्कुल सही बात है। वो करे ना, क्योंकि वो डरते हैं कि पता नहीं HM हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो तुम्हें पुलिस का खौफ है, पुलिस का डर है, तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं है कि अगर मैं किसी पर जुल्म ज़्यादती करता हूँ तो उसकी फरियादें, उसकी आहें अल्लाह तक पहुँचती है और जिसके नतीजे और बड़े बड़े लोगों का आप हाल देखें। चढ़ते सूरज को सारे सलाम करते हैं, लेकिन जब वो सूरज गुरूब होता है तो फिर छोटा बच्चा भी उसके सामने आंखें निकाल के देखता है। तो ज़रूरत इस बात की कि समझ पैदा करें। और लोगों से अपील है मेरी तो कि लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं। क्यों डरते हैं, क्यों खौफज़दा होते हैं, क्या ज़रूरत है डरने की? आप लीगल एक्शन लीजिए, पुलिस आपके साथ है, कोर्ट आपके साथ है, न्यायालय आपके साथ है। ये चीज़ें अभी ख़त्म नहीं हो गई है। आप ये माइंडसेट को चेंज कीजिए कि हमें इंसाफ नहीं मिलना है या हमारे साथ मतलब इसके पहले भी एक वाक़या हुआ था तो उसके सिलसिले के अंदर जब हम अपनों ने मिल के कोशिश की थी तो फिर पता चला कि उनके मतलब किसी ने मिलने जुलने वालों ने मना कर दिया कि भाई ये सब चीज़ों के अंदर हाँ कि हमें नहीं पढ़ना है। तो तकलीफ़ होती है कि यार जब हम कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नतीजा क्या मिलता है? बिल्कुल। या तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले लोग, जैसे अभी वहाँ पर जो मामला हुआ था दुधेश्वर के करीब के अंदर, तो वहाँ पर कॉम्प्रो कर लिया जाता है, पैसे लेकर कॉम्प्रो कर लेते हैं। तो फिर मतलब हमने हमारी आइडेंटिटी ही ख़त्म कर दी है। बिल्कुल सही बात है, चंद पैसों के लिए जो है वो बिक जाने जैसा जी हाँ, काम कुछ बिल्कुल। लोग। अच्छा, दूसरा ऐसे मामलों में ये भी रहता है मौलाना कि जो पुलिस होती है, बिल्कुल जैसा आपने कहा कि अच्छा खोखरा पुलिस स्टेशन के लोगों ने आपके साथ में अच्छा बर्ताव किया, अच्छा सब सुना, लेकिन कई मामलों में ये रहता है कि पुलिस जो है वो जो कलमें जो लगाती है, जो धाराएं, जो दफ़ात लगाती है, वो काफ़ी हल्की दफ़ात लगाती है, जिससे कि जो आरोपी होते हैं उन्हें फ़ौरन ज़मानत मिल जाती है। इस मामले में भी कुछ ऐसी खबर आई है? हाँ, उसकी वजह क्या होती है सल्लल्लाहु, पता है? मतलब जब हम पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो जो हमारी टीम जाती है पुलिस स्टेशन, तो उसके अंदर सबसे ज़रूरी बात ये है कि हमारे साथ लॉयर्स होने चाहिए। बिल्कुल। कि जो उसकी मामले को समझ सके और उनके अंदर उस चीज़ का फहम हो कि जिसके तहत वो समझ सकते हैं कि भाई क्या इसका सारा नॉलेज। हाँ बिल्कुल। जैसे मैंने पढ़ा, मतलब कल मैं देख रहा था तो सेक्शन 319 के तहत मैंने जो पढ़ा तो उसके अंदर ये लिखा था कि अगर कोई अंग डैमेज होता है तो उसके अंदर 319 कलम लगती है। ये मैंने पर्दा फटा इसका। जी हाँ बिल्कुल। तो उसके अंदर तो मैंने PSI नीरज बारोट साहब से भी बात की कि तो उन्होंने कहा कि हम लोग कोशिश के अंदर ये जैसे सर्टिफिकेट आता है तो हम उसके अंदर 319 का उमेरा कर देंगे। तो मतलब हमें मालूम नहीं है कि भाई कौन से दफ़ात लगनी चाहिए और कौन सी होनी चाहिए, चूँकि हमारी फील्ड नहीं है। हाँ, हम सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हमारे साथ लॉयर हो। तो जहाँ कहीं भी इस तरह का कोई मसला होता है और पुलिस स्टेशन से इस तरह की कोई बात होती है तो ज़रूरत इस बात की है कि हम लॉयर को साथ में लेकर जाएं। हमें अगर उस चीज़ का इल्म नहीं है तो कुरान भी ये कहता है कि फ़ज़क्किर फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर किसी फील्ड का तुम्हारे पास इल्म नहीं है, किसी फील्ड का तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, तो उस फील्ड के नॉलेजेबल बंदों के पास आप जाओ, उनसे नॉलेज हासिल करो या उनका सपोर्ट लेकर आगे बढ़ो। तो ये चीज़ करनी चाहिए, तो इंशाल्लाह ये शिकायत नहीं होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना। तो जिस तरीके से हमने देखा कि काफ़ी अच्छा इनिशिएट यहाँ पर लिया और जो बातें यहाँ पर मौलाना अब्दुल रज़ाक ने कही कि नौजवानों को और सबको इस बात को सोचना चाहिए, आप चाहे किस भी मज़हब के हो, आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हैं, आप अगर आपके साथ में कोई गलत करता है तो इंसाफ के लिए पहले आपको ख़ुद को अपने लिए खड़ा होना होगा। आप ये सोचें कि नहीं मैं बैठा रहूँगा, बैठे बैठे फ़ोन करते रहे, मेरे साथ में ये हुआ, मेरे साथ में वो हुआ, और जब लोग आपकी मदद करने आते हैं तो आपके परिवार वाले आपसे कह देते हैं कि नहीं 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 हमें तो केस नहीं करना है। तो जब आपका परिवार ख़ुद इंसाफ के लिए आपके साथ में नहीं खड़ा रहेगा तो फिर उसमें मौलाना अब्दुल रज़ाक या सहल कुरैशी या जमीयत उलमा या जमात इस्लामी
इस्लामी, ये कोई कुछ आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। पहले आपके लिए, इंसाफ के लिए आपको खुद खड़ा रहना पड़ेगा। एक बड़ी हैरानी की बात मैं आपको बताऊं कि जब मेरे पास में ये खबर आई, अनस ने सबसे पहले मुझे कॉल किया और मैंने जब ये तमाम चीज़ें लिखी फेसबुक वगैरह पर, मैंने पुलिस कमिश्नर से अपील की, ये तमाम चीज़ें मैंने की, उसके बाद कुछ लोग मुझे ही, अपने ही कुछ लोग मुझे उल्टा सीधा बोलने लगे, आप गलत खबर फैला रहे हो, आपको कुछ पता नहीं है। कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन कर कर कहा कि नहीं, ये मॉब लिंचिंग का मामला नहीं है। तो मैंने उनसे कहा, मॉब किसे कहते हैं, लिंचिंग किसे कहते हैं? जब एक बंदे को पूछा जाता है तेरा नाम क्या, वो कहता है मेरा नाम मोहम्मद अनस है, उसको फ़ौरन नाम सुनने के बाद बाल पकड़ कर घसीट कर मारा जाता है। जब किसी को भी, भाई आप अगर हिंदू हैं, आपको अगर कोई मारेगा तो आपके मुंह से जय श्री राम निकलेगा या भगवान निकलेगा। अगर आप मुसलमान हैं, आपको कोई मारेगा, दर्द पहुंचेगा, आपके मुंह से अल्लाह निकलेगा। ये तो लाजमी चीज़ है। जब अनस चिल्लाया, उसने अल्लाह चिल्लाया, जब उसको रोड मारी लोहे की, तो उससे कहा ये मियाँ यहाँ पर अल्लाह नहीं बोलने का, और उसके बाद और ज़्यादा उसकी पिटाई की गई। तो ये मॉब लिंचिंग नहीं है तो ये क्या है दोस्तों? कुछ लोग, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि हम में से ही कुछ लोग ऐसे हैं। आप जाइए सहल कुरैशी ऑफिशियल मेरे पेज पर, आप जाइए मेरी फेसबुक प्रोफाइल पर, लोगों ने उस पर कमेंट किए हैं कि आप ये गलत खबर चला रहे हैं। तो जिन लोगों को पता नहीं है या वो लोग किसके इशारे पर काम कर रहे हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि देखिए, आपके साथ में कुछ भी गलत होता है तो आप खड़े रहिए। और अनस जिस भी कंपनी में काम करते थे, जो कुरियर कंपनी है, मैं उस कंपनी से भी अपील करना चाहूँगा कि ऐसे मौके पर इंसाफ के लिए अनस के साथ में खड़े रहें। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।